ला दे। बीननी, सूरज के लेप लगा दे। बाबू, ये ले, तो ही लगा देना अपने हाथ से। बाबू ये माँ ने समझावे गो। बीननी, जरा अठे आ। आना। ले, तू भी पी बेटा। पी ना। ले, ऐसी चाय बनाई है या जहर नाक पकड़कर जहर उगलवाया है कप में? हाँ, वो दोबारा चाय बनाने के लिए ना कहे इसलिए रात की ठसक निकाली है ना। कितनी जहरीली है रे तू। किसी धोखे में मत रहना कि ऐसा करने से काम करने से बच जाएगी तू। बाबू, मेरे जानबूझकर। एक बात ध्यान से सुन ले भी। अभी तो घर वालों के सामने तूने ये हरकत की है, पर आज ब्राह्मणों का भोज बनाना है तुझे। अगर उसमें कोई कमी रह गई तो इस घर के पुरखों की आत्माओं को श्राप लगेगा और वो मैं मरे ही ना होने दूं। वैसे तो मैं खड़ी रहूंगी लाठी लेकर थारे माथे पर, देखो कि तू रसोई कैसे बिगाड़े। चल जा और रसोई की तैयारी कर। आलू की झोलदार सब्जी, सूखी सब्जी, खीर, पूरी, चावल, ये सब बनेगा। बनेगा नहीं, बनाना है तुझे। पर उससे पहले सब घर वालों के लिए एक बढ़िया सी चाय बना कर लिया। अब की कोई गलती हुई तो याद रखिए। अब खड़ी खड़ी सोचे के है बीननी, थारी माँ ने छोरियों के कुछ लाज लक्षण सिखाए भी है या नहीं? इतना भी नहीं समझाया उन्होंने
कि छोरियों के शरीर में आग उतनी अच्छी होवे है जो शरीर के इंजन को गर्म रखने में काम आवे। उससे ज्यादा आग हो अंदर तो जलाकर भस्म कर देती है। संतुड़ी, ए संतुड़ी, संतुड़ी, आज तूने घर में ब्राह्मण भोज रखो है के? हाँ। अच्छा, तभी मंदिर से घर आता देख जगत जी महाराज ने थारे लिए एक संदेश भिजवाया है कि ठीक 12 बजे भोजन पर वो थारे घर पधार जाएंगे। हुक्म महाराज का। वैसे इनसे तो मिल चुकी है ना बीननी, थारी मुंह दिखाई पर दाइसा। रे डर मत, अरे ये तुम्हारी खासम खास सहेली है। बड़ी खास। इन्हें तो तू अपनी सास ही समझ। आ धोख दे। जीती रह बीननी, जीती रह। किसके पैर पकड़ रही है? जल्दी से थारा गोद में एक नन्नो सो लल्लो खेला। संतुड़ी, लागे है कि थारो काम पूरा ना हुए अब तक। कुछ काम है तुम्हारे को नहीं संकोच बोल, मैं अपनी बीननी भेज दूं। वह तो इतनी तेज है कि साथ के 17 ब्राह्मण आना एक ली निपट लेवे। थारी नई बीननी तो बहुत कमजोर दिखे है, इस अकेले कहाँ हो पावेगा सब कुछ। नहीं दाइसा, हमारी नई बीननी तो घर के कामों में बहुत ही फुर्तीली और तेज है। आपके मुंह से बात निकल के सांस भी खत्म ना हो पावे उससे पहले एक काम खत्म कर देती है। सुबह से तैयारी में लगी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बीननी अगर कामकाजी होवे तो सास को मान बढ़ जावे है। अच्छा, तो अब मैं चालूं। वो हमारी बीननी है ना, दरवाजे पर खड़ी होवेगी दूध को गिलास लेकर। चालू। चली गई। हे भगवान। बाबू तो ठीक तो है ना? दाइसा की चिटकोलियों से हमारे माथे में दर्द होने लगा है। सुना बीननी, सास का मान सम्मान तो बीननी के हाथ में ही होवे। ऐसा भोजन बनाना कि मने किसी के आगे शर्मिंदा ना होना पड़े। और खैर दाइसा वैसे तो बिस्तर से ना उठती है, पर कोई बात पकड़ आ गई थारी या मारी तो शाम होने से पहले पूरे पुष्कर में दौड़ लगाकर ढोल पीटेगी। जाकर रसोई की तैयारी कर। और हाँ, 12 बजे तक सारी रसोई तैयार हो जानी चाहिए। और हाँ, वो भंडार घर में से बासमती चावल निकाल लिए खीर के लिए। जा। जी। हे भगवान। रुक बीननी। थारे हाथों से बनी पहली रसोई सबसे पहले ब्राह्मण खाएंगे। कहवे है ना कि ब्राह्मण तो भगवान का रूप होवे, इसलिए मन में बिना बैर या क्रोध रखे रसोई तैयार कर। एकदम पवित्र मन से, ठीक है? जी। जा। हे भगवान, घर में इतना काम पड़िया है और ये माथे में दर्द। हे महारा राम जी, करम फूट गया हमारा। एक लंगड़ो, एक कानी, में एक लिस्यानी, रह किस किसने संभालूं। क्या क्या कहा था बाबू ने? खीर, आलू की झोलदार और सूखी सब्जी, फिर पुलाव
और दही बड़े। हाँ, पुलाव। अब रह गए दही बड़े। इसमें तो है ही नहीं। भाभी ने लिखे नहीं क्या? अब ये क्या कर रहे हैं आप? बाबू ने जरा सी दक्षिणा देने के लिए क्या कहा कि आपने पैसे भी गिनना शुरू कर दिया। तो और क्या करूं? अरे पैसे देने ही पड़ेंगे अब, और कोई चारा नहीं है। बड़े भोले हो। आपको पता है ये ब्राह्मणों को जो दान दक्षिणा दी जा रही है, ये जेठ जी और जिठानी जी की मंगल कामना के लिए हो रहा है। अरे ये पैसे हम क्यों दे? आप इतना मत सोचे, कोई भी बहाना बना देंगे भाभो को। मीना, अब बहाना मारने का कोई वक्त नहीं है। बहाना कोई भी नहीं चलेगा इस वक्त। ऐसे जी वो जो नीचे हुआ, शायद उससे आपको बुरा लगा। नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। वो भाभो, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं अगर आप ठीक समझे? नहीं, मैं कर लूंगी। जी। ओह नो, ध्यान ही नहीं रहा। आज चाय तू ही चढ़ाएगी। मीना रसोई में ना जा सके है। अब मैं ब्राह्मणों का भोज कैसे बनाऊंगी? इस घर में ऐसे में तो रसोई में भी नहीं जाते। कैसे बताऊं बाबू को? अरे मीना, तुझमें ना बहुत ही प्यार आ रहा है। मन तो कर रहा है तुझे ना लॉकेट बना के अपने सीने से लगा लूं। अरे क्या कमाल का सोचती है तू। भगवान ने भी क्या टाइम पे भेजा है जेठ जी को। अरे ये तो नीचे ही आ रहे हैं। जरा चलो 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 जल्दी से। अरे क्या करूं मैं मीना, भाभो की आंखों में ना विश्वास देखकर मुझसे रहा नहीं गया। इसीलिए मैंने बोल दिया कि 1100 रुपये मैं आपको दे देता हूं। अब चाहे घनी लाला से मुझे दोबारा उधारी क्यों ना लेनी पड़े, पर पैसों का इंतजाम मैं ही करूंगा। मैं समझती हूँ आपकी परेशानी को, लेकिन क्या घनी लाला आपको दोबारा उधारी देंगे? वैसे ही कितने सारे साहूकारों से आपने पहले से उधार ले रखा है। ब्याज क्या, हमने तो मूल भी ना चुकाया। ऐसे में दोबारा से उधार कौन देगा आपको? तो मैं फिर क्या करूं फिर मैं मीना? हाँ, अरे 1100 रुपये मांगे मुझसे मेरी माँ ने पहली बार, और उनको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर। कितना नकारा बेटा हूं मैं। विक्रम, भैया, ओ
800 रुपये जाके भाभो को दे। बाकी के पैसे मैं दुकान जाके भिजवा दूंगा। पर भैया मैं ये कैसे पैसे ले सकता हूँ आपसे? भाभो ने मुझे बोला था ना, तो मैं आप में... विक्रम, अरे बड़े भाई के होते हुए चिंता करने की कोई जरूरत ना है। लड्डू बनाने के लिए चीनी चाहे बेसन में डालें या फिर बेसन चीनी में, आखिर बनेगा तो वो लड्डू ही ना। और फिर ये पैसे कहाँ से आए ये इतना जरूरी ना है। भाभो के मन की होगी ये काफी है। जाके ये पैसे भाभो को दे। भाभो, भाभो आप आराम कीजिए ना, भाभी अभी आती होंगी, वो संभाल लेगी सब कुछ। बीननी सा पधारे तो सही। लो, नाम लिया नहीं कि आ गई भाभी। भाभो, चल जल्दी से भीतर आकर चौका संभाल ले। देख, इस बर्तन में दूध है और खीर के लिए इस थाली में मैंने चावल निकाल दिए हैं। अब तू जल्दी से वड़े की दाल पीस ले। अरे ये हमारे कंधे को पता नहीं किए हो गया है। ऐसा अकड़ गया जैसे रात को नींद में किसी ने हाथ पकड़ के बहुत काम करवा लिया मुझसे। सूरज बेटा जरा देखना। हाँ सूरज, हाँ हाँ ये वही। हाँ बीननी सा, भीतर भी आओगी या बाहर से ही हाथ लंबे करके काम करने की कला जानो हो? रसोई की चौखट लांगो और चौका संभालो। रे मीना, पानी बहुत ठंडा है। पापा से ठीक हो जाएगा, मैं देखता हूँ ना। भाभो, वो मैं अंदर नहीं। मेरा मतलब कि बीननी सा, अब ऊपर से आकाशवाणी तो ना होगी थारे वास्ते, जो मुंह बंद किए बैठी है। बोल, क्या बात है? भाभो, वो मैं रसोई के अंदर नहीं आ सकती। वो मुझे छूना नहीं है। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.